नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट भारत न्यूज और मैं हूँ सोनू पटेल। जैसा कि कल जो है नीतीश कैबिनेट का मंत्री का विस्तार हो चुका है और भाजपा की तरफ से जो सुशील कुमार मोदी पूर्व मुख्यमंत्री है और अभी राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है नीतीश कैबिनेट सरकार पर कि ज़्यादातर अगर देखा जाए वो मंत्री बनाए गए कहीं ना कहीं दागादार है और कहीं ना कहीं उन पर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। लेकिन आइए जानते हैं, हमारे साथ नयन कुमार यादव जी मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले तो नीतीश जी के सरकार जो है वो शुरू से ही न्याय के साथ सरकार बनाए हैं, न्याय के साथ सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ अब और एक और जुट गया है, सामाजिक न्याय की भी बात हो गई है। तो सामाजिक न्याय को लेकर भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे शुरू से ही नीतीश जी समाजवादी रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए रहे हैं। इनसे पहले जो था सो वो दक्षिणापंथी भाजपा तो खुद एक सांप्रदायिक पार्टी है और उसके साथ मिल करके सरकार बना रहे थे। उनको सहज नहीं महसूस कर रहे थे, समझे। सांप्रदायिक पार्टियों के साथ रह करके और असहजता महसूस कर रहे थे। खास करके हमेशा जो है दंगा फसाद फैलाने का काम भाजपा कर रही थी और मुस्लिम को एक तरह से गैर नागरिक के रूप में यहाँ व्यवहार कर रही थी, समझे ना। तो इसको लेकर के नीतीश जी काफ़ी असहज हो रहे थे और इधर जो था से सामाजिक न्याय का दायित्व तेजस्वी जी अपने ऊपर लिए हुए थे, अपने पिता का उत्तराधिकारी के रूप में। तो सामाजिक न्याय और न्याय के साथ सरकार, ये दोनों मिल करके एक अच्छा गठबंधन बना लिए। अब ये भाजपा को पच नहीं रहा है, भाजपा को पच नहीं रहा है। भाजपा ऐसे ही मुस्लिम विरोधी है, हमेशा मुस्लिम हिंदू, यहाँ तक कि जिन्ना साहब का भूत आता है। जिन्ना साहब का भूत भी भारत में आ जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर इलेक्शन के समय, चुनाव के समय उसी का एक यह है रूप है इनके साथ, सुशील मोदी जी के साथ। ये जामा खान को नहीं पचा पा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक बहुत सारे मंत्री बन गए हैं जो इनको पच नहीं रहा है। अब यह हिंदू मुस्लिम दंगा करने में बन नहीं रहा है। यहाँ तो सीधे अब रोज़गार की बात हो रहा है। देखिए, बिहार के लोग काफ़ी पहले पलायन कर चुके हैं, अभी भी जाना चाहते हैं कि बाहर रोज़गार के तलाश में। लेकिन अब जब तेजस्वी जी साथ में आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी देने का बात किए हैं, 10 लाख नौकरी। और उसके साथ ही गांधी मैदान के झंडोत्तोलन के समय, उसी समय नीतीश जी भी घोषणा कर दिए कि 10 लाख और हम रोज़गार भी देंगे, यानी 10-10-20। तो जनता में काफ़ी जो सो कौतूहल भी है और जनता इसको बहुत पॉजिटिव समझ रही है कि चलो कम से कम हम लोगों का पलायन तो रुकेगा। और तेजस्वी जी को भी चाहिए, जिस समय आप लोगों को याद होगा तेजस्वी जी जिस समय भाषण के दरमियान दौरा करते थे, जन सैलाब उमड़ता था, उस समय आप लोग भी देखे होंगे। उस समय आपको 80% 90% नवयुवक रहता था लोग उनके जन सैलाब में। आज इस तरह से बहुत सारे नवयुवकों का हौसला आज बढ़ा है, हौसला अफजाई हुआ है कि चलो तेजस्वी जी भी आ गए हैं तो हम लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलेगा। और ये निश्चित रूप से है, 10 लाख यदि नौकरी देते हैं तो मुश्किल से आबादी यहाँ के 13-14 करोड़ आबादी है, समझे ना। तो 100-150 में एक आदमी का नौकरी मिल जाएगा हर घर से। समझिए कि हर एक घर या पेपर्स तो आरोप लग रहा है कि 8वां पास ही है, तो भला वो नौकरी कहाँ से क्रिएट करेंगे। देखिए, 8वां पास है या बड़े बड़े डिग्रीधारी, ये लोकतंत्र में ये सब नहीं चलती है, समझे ना। लोकतंत्र में सत्ता के लिए IAS लोग रहते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं, सलाहकार रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे नहीं है। और तेजस्वी जी खास करके अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। उनके सामने तो आप तो देखे होंगे पिछला चुनाव में कि 400 मंत्री और सांसद लोग लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए थे, सारे चीज़ लगे हुए थे। एकमात्र अभिमन्यु के तरह ही चक्र उठा करके पूरे बिहार में दौरा कर रहा था और उसमें जन सैलाब उभर रहा था। तो उतना भारी जन सैलाब उभर रहा था। यदि ये अनपढ़ रहता, इस तरह का कृत्य रहता इनका, तो जन सैलाब नहीं उमड़ता। लोगों का फर्स्ट पसंद है तेजस्वी, बिहार के लोगों का पसंद है तेजस्वी। बिहार जो है सो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहा है। ये चाहता है, लोगों को अपेक्षा है कि तेजस्वी आएंगे, हम लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठेंगे, BPL से ऊपर उठेंगे। बिहार का हर व्यक्ति का मकसद है कि BPL से ऊपर। आज 90% यहाँ लोग BPL में रह रहे हैं, BPL में गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ के आमदनी का स्रोत नहीं है, जिसको उम्मीद लोग कर रहे हैं कि ये आएंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, जहाँ तक 10 लाख नौकरी की बात है,
10 लाख नौकरी में तो अभी 5 लाख पोस्ट ऐसे ही खाली है। 5 लाख बोले हैं कि हम सृजित कर लेंगे, समझे, तो 5 लाख सृजित कर देंगे। अभी तो आपको बहुत बड़ा एक संभावना आया है इथेनॉल में, इथेनॉल का बड़े बड़े कारखाना लगाना है बिहार में। और ये इथेनॉल आप जानते ही हैं कि शुगर मिल से, लेकिन इथेनॉल पे तो भाजपा साफ कर रहा है, खासतौर पे विपक्ष जो ये भाजपा विपक्ष में बैठे हो साफ तौर पे कह रहे हैं इथेनॉल तो मेरा देन है। नहीं 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 नहीं, इथेनॉल उनका नहीं है, इथेनॉल नीतीश जी का देन है। नीतीश जी बोले ना आपको कि न्याय के साथ सरकार चला रहे हैं नीतीश जी का देन है इथेनॉल को। इथेनॉल जो जाता था यहाँ से मद्रास, यहाँ के छोवा मद्रास जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ का छोवा दूसरे प्रदेशों में महाराष्ट्र जाता है, यहाँ का छोवा गुजरात जाता है, जिसको नीतीश जी अपना सही रूप दे रहे हैं कि नहीं ये छोवा जो है सब बाहर हम नहीं भेजें, यहीं पर हम अपना इंडस्ट्री लगा करके इसको करें। नीतीश जी का बहुत बड़ा एरिया है। नीतीश जी खुद इंजीनियर हैं, ऐसा सोशल इंजीनियर भी हैं, दोनों हैं। तो उनसे आप क्या बोल रहे हैं? भाजपा लोगों के पास तो क्या बोले आपको भाजपा। लेकिन बड़ा सवाल है, जो पलटू राम चाचा थे अब सोशल इंजीनियर चाचा कैसे बन गए? देखिए सोशल इंजीनियर आपको पहले भी बताए हैं कि देखिए ये समाजवादियों का जत्था है। नीतीश जी खुद एक समाजवादी लीडर हैं और लालू जी भी समाजवादी लीडर रह चुके हैं। दोनों समाजवादियों का मेल है और इसमें जो है सो दक्षिणपंथी भाजपा का तो कहीं स्थान ही नहीं है। लोकतंत्र में भाजपा का तो स्थान ही नहीं होता है। ये दुर्घटनावश ये जो सत्ता में आ जाती है, समझे ना। तो ये सोशल इंजीनियरिंग इन लोगों का देन है। ये जयप्रकाश नारायण लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, समझ लें, इन लोगों का ये क्या बोले शिष्य से भी नीचे हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि ये लोग उससे सीख रहे थे। अभी भी आपको जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया, आपको कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, समझे ना, आपको कपिल देव सिंह बढ़िया वाले, इन लोगों से के मतलब इन लोगों से सीख करके ये आगे बढ़े हैं। सोशल इंजीनियरिंग ऐसी कोई नहीं है कि कोई डिग्री ले लिए हैं। इन लोगों के साथ रहे हैं, इन लोगों के सानिध्य मिला है इन लोगों को, और सानिध्य लेकर के भी आपको आगे बढ़े हैं ये लोग। और हमको लगता है कि बिहार को आगे 1-2 बरस नहीं, हमको लगता है 20 बरस तक के लिए ये लोग दोनों अड्डा जमा लिए। अब आगे 20 बरस तक चलेगा। 20 बरस के बाद हम लोग जब 80-90 को हो जाएंगे ना, तब उस समय देखा जाएगा। ये लोग भी उस समय तब परिपक्व हो जाएगा। तेजस्वी यादव उस समय पता लगेगा कि हाँ ये क्या है, ये लालू जी से अलग चीज़ है ना। ये भाजपा इसको पचा नहीं रही है, कि भाजपा इसको ऐसे नहीं पचा रही है कि जो है सो सारा काम ये करने जा रहा है, समझे। ये लंबी पारी खेलना है इसको, तेजस्वी को। और जब लंबी पारी खेलना है तो ऐसा थोड़े है कि वो गड़बड़ सरबड़ करेंगे। आप लंबी पारी खेलने की बात कर रहे हैं, लेकिन 11 मामला तेजस्वी यादव पे पहले से चल रहा है। अरे यार मामला और कोर्ट केस, समझे, मामला कोर्ट केस बिहार में कौन ऐसा क्यों कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का तलवार जो है गर्दन पर लटका हुआ है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ईडी या सीबीआई नियम कानून से ही आएगा ना, कुछ भी करेगा। तो ऐसा है कि संविधान में ही वर्णित है कि आप नियम और कानून से जितना हो सके उतना संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। धारा का नंबर भी हमको याद नहीं है। तो नियम और कानून से यदि कोई संपत्ति अर्जित कर रहा है तो उसमें ईडी या सीबीआई और उसके बाद क्या क्या ये सब क्या कर लेगा, वह आएगा जांच करेगा। इनकम टैक्स देते हुए यदि आप संपत्ति अर्जित करते हैं तो उसमें क्या दोषी है? आपका संपत्ति टाटा बिरला का संपत्ति, उसके बाद आपको अडानी अंबानी का संपत्ति, समझे ना, मोदी या शाह का संपत्ति, ये सब सारे संपत्ति ये लोग जो है सो नियम कानून बना के। आपको तो बाबा रामदेव जो सलूका पहनकर भागा था, आज बीजेपी के बल पर 4 साल 5 साल में वो कितना खरब का मालिक हो गया, आप लोग देखे हैं। बाबा रामदेव, उसको रामदेव को बाबा मत कहिए, समझे ना, वो ठग रामदेव है, पूरे हिंदुस्तान को ठग लिया, समझे। तो इस तरह से संपत्ति वो लोग अर्जित करें तो बढ़िया है, ये अर्जित करें तो सीबीआई ईडी तो वो तो कह दिया आपको। तेजस्वी साहब बोले कि ये ईडी या सीबीआई मेरे घर में आकर के ऑफिस बना ले, आपको आना जाना क्या है, रोज आके यहीं पर रह करके छापामारी करे। आपको मालूम होना चाहिए 1996 में जिस समय लालू जी चारा घोटाला में फंसे थे, उसके बाद से ये लोग कोई भी गलत काम नहीं किया है। यदि कोई भी गलत काम के लिए इनको बोलता है तो समझिए वो आदमी खुद दोषी है, वो बेमनस्ता स्थापित कर रहा है, बेमनस्ता बस ऐसा कर रहा है। ये लोग उस समय से ही 1996 के बाद से ही ये लोग फूक के कदम उठा रहे हैं। और उस समय तो तेजस्वी बहुत बच्चा भी था, समझे। तो ऐसा नहीं है बिहार को ये लोग लंबी पारी खेलेगा। हाँ, एक चीज़ तेजस्वी जी से भी आग्रह है कि आपके उस समय चुनावी दौड़ा में जितना जो जन सैलाब उभरा था,
जन सैलाब को चेहरा को ध्यान में रखिएगा तेजस्वी जी, उसमें 90% यूथ था। यूथ की अपेक्षा है आपसे, समझे, यूथ की अपेक्षा है। यदि उसकी अपेक्षा को आप कम करेंगे या यदि उसकी अपेक्षा पर आप खड़े नहीं उतरेंगे तो यही यूथ आपके लिए बहुत बड़ा ये बन जाएगा, समझे। तो आप यूथ को चेहरा को हमेशा समझिएगा। कोरोना के मारा हुआ है पूरा बिहार, और पूरा बिहार जो है आपसे अपेक्षा रखता है। जब तक पूरे बिहार के एक एक नवयुवक एक एक ये को देखे होंगे, आप अपने आँख से देखे होंगे कि किस तरह से नवयुवकों के चेहरे पर क्या थी, और उनके चेहरा यदि आप लेकर के सरकार चलाते हैं, नवयुवकों का चेहरा, वहाँ के ग्रामीणों का चेहरा यदि आपको याद पड़ेगा तो आपको लंबी पारी खेलने से कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत। आइए कुछ और लोग भी हैं हमारे से जुड़े हुए, उनसे भी जानते हैं। ये जो डबल इंजन महागठबंधन की सरकार बनी है, आपको क्या लगता है ये चरगुन्ना डेवलप करेगी? एकदम डेवलप करेंगे। लेकिन अब आप सेंटर से बाहर हो चुके हैं। पहले आप सेंटर के साथ स्टेट में आपकी सरकार थी, लेकिन अब आप सेंटर से बाहर हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि फंड अब देना बंद हो जाएगी? ना 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 ना, जो फंड है मिलबे करेगा। जनता के काम कभी रुका है? तेजस्वी जी ही बहुत, हम लोग का नगर निगम में हम लोग हैं, देखिए सब झाड़ू ठेला चल रहा है, ये सब देखिए काम करवा रहे हैं। हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग का फिर ये सब नगर विकास लिए हैं, मंत्री लिए हैं। हम लोग का पूरा उम्मीद है कि हम लोग का अब तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम बने हैं, खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, पथ निर्माण मंत्री बने हैं, नगर विकास मंत्री बने, सब अपने अंदर में रखे हुए हैं। जितने मंत्रिमंडल है, 4 मंत्रिमंडल, वो अपने अंदर में रखे हैं। तो अब तेजस्वी यादव से आपको क्या उम्मीद लगती है? एकदम उसमें बहाली है। जो विभाग रखे हैं बहुत सोच समझ के रखे हैं। जितना खाली है से दिल्ली में हो गया नगर निगम को परमानेंट, पंजाब में हो गया। देखते हैं कि नगर निगम में सब गरीब लोग झाड़ू लगाता है, साफ़ करते हैं। हम लोग सुबह शाम आके साफ़ करवाते हैं, पूरा ध्यान रखेंगे। हम लोग की उम्मीद है जो 27 तारीख के हम लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं, बाकी तेजस्वी जी घोषणा कर देंगे पहले ही कि आप लोग हड़ताल पर बन जाइए। हम आ गए हैं, हम इस पर विचार करेंगे, आप लोग का हम देंगे नौकरी। और मान लेते अगर परमानेंट अगर सरकार की तरफ से कर लिया जाएगा नगर निगम को या उनके कर्मचारी को, तो क्या पटना चकाचक हो जाएगी? एकदम चकाचक, अभी भी चकाचक हो रहा है। बाकी और उत्साह से एकदम हम लोग खटेंगे, और उत्साह से। तेजस्वी जी का उस दिन पूरा घर घर एथी होगा, बधाई हम लोग देंगे। नगर निगम सारा स्टाफ जितना जो हम लोग 4300-4500 है, हम लोग जाके पूरा बधाई देंगे और काम करेंगे मजबूती से। हम लोग तेजस्वी जी को मान सम्मान रखेंगे। तेजस्वी जी को जो बने हैं हम लोग एकदम भगवान के रूप में आए हैं। हालांकि पहले से कहा जाता था कि जब उनका पिता श्रीमान थे लालू यादव जी, वो गरीबों का मसीहा थे, तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव लालू जी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं? एकदम, जो गरीब को दुख दर्द में खड़ा रहते थे उन्हीं को लड़का न तेजस्वी जी हैं। गरीब को दुख गरीबे बूझेगा। ये नहीं कि जो हेलीकॉप्टर 50 गो गरीब को, एगो लड़का था देखबे के चुनाव में, एगो ही अपना जाते थे, उनको पीछे पीछे 40-50 गो हेलीकॉप्टर जाता था। क्या हुआ चुनाव में? देखबे किए क्या हुआ? एक लड़का के हराने खातिर लोग 50 गो हेलीकॉप्टर या हुआ। अभी देखिए ना, CBI ED खाली डरवाना तो बोलबे किए हैं कि हमारा घर में CBI बैठा दो, ED बैठा दो। इतना पैमाल नहीं करना चाहिए। अब जनता बुड़बक नहीं रह गया, जनता सब समझ रहा है। तेजस्वी जी आए हैं, हम लोग का बहुत उम्मीद है कि हम लोग का जो मांग चल रहा था बहुत दिनों से, आई जो डबल इंजन के सरकार था, नीतीश जी गलती किए थे भाजपा में जा कर के, आगे अब आ गए हैं, एकदम पटरी धर लिए हैं। रेल मंत्री जो थे ना, पटरी कभी कभी गड़बड़ाता है उनको, बाकी अब असली पटरी धर लिए हैं। हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग का अब जो नगर निगम सफाई जो हम लोग करते हैं, पूरा कचरा उठाओ, एकदम हम लोग का मिलने जा रहा है। हम लोग आस में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि नगर विकास अपने पास रखे हैं, स्वास्थ्य विभाग रखे हैं, सब टाइट होगा। कमान उनको हाथ में गया है, टाइट होगा। जो डॉक्टर के आभास में मरीज लोग मर जाता था, ये हो जाता था, दवाई नहीं मिलता था। अब गरीब के बात को गरीब के बाले बच्चे ही उठावेगा। लालू जी गरीबे से उठे हुए हैं। अरे हम लोग नहीं जानते हैं लालू जी, हम बाप दादा सब जानते हैं कि गरीब से उठे हुए हैं। वो गरीब को काम, गरीब को बोझा गरीबे उठाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं अब उनको सुना जाएगा सरकार की तरफ से। एकदम सुना जाएगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो अभी बिहार के मुखिया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, क्या वो देश चलाने में सक्षम है? एकदम चलाएंगे। नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, अच्छा काम किए हैं, ऐसा नहीं। नीतीश कुमार जी काम किए,
आज जो हम लोग के गांव घर जाए में लगता था 1 घंटा, जाम में फसल है धूपा में, आज हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हम 10 मिनट के अंदर में घर पहुंच जाते हैं। क्या नीतीश कुमार का देन है? लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर विकास कहीं हुआ है, डेवलप किया, नालंदा जिला में हुआ है। नहीं, नालंदा जिला में कैसे हुआ है? चलिए ना हम दिखाते हैं। है नालंदा जिला में पुल बना हुआ है क्या? जो बांसघाट के नीचे जो पुल बना हुआ है नालंदा जिला में बना हुआ है। छपरा जाए वाला जो शेरपुर से बन रहा है, ये सब नालंदा जिला में बन रहा है। वो बिहार के साथ भेदभाव नहीं की, खुल के काम की है और खुल के करेंगे, खुल के काम की है। लेकिन विपक्ष का आरोप साफ है कि जो एक स्टेट में खुद का सरकार बहुमत से नहीं बना पाती है, गठबंधन के साथ सरकार चलाती है, भला वो देश के बारे में कैसे सोच रहे हैं? अरे विपक्ष के काम में हुए है लड़ाओ, ये लोग में दंगा प्रसाद कराओ, ये कराओ, हिंदू मुस्लिम कराओ। हम लोग का तो डर लग रहा है ये कहीं 24 में के पहले ही लोग बीजेपी वाला लोग से न कि हम लोग जो एक थाली में बैठ के खा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये लोग हो सकता है कि कहीं दंगा मत करवा देवे। हम लोग का डर लग रहा है। अच्छा तो काम नीतीश जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी आ गए हैं, बहुत हम लोग का अच्छा लग रहा है। तो सरकार से आपको क्या मांग है? सरकार से मांग है कि जो हम लोग जो सफाई मजदूर हैं, जो सुबह उठ के 6 बजे से हम लोग लग जाते हैं काम पर, पटना को साफ़ सुथरा करते हैं, सारी को नौकरी देंगे, ये उम्मीद है। सरकार से मांग ये है कि हम लोग का नौकरी दे दें। तो कहीं नहीं कहीं काफ़ी लोग से हमने जाना भी कि जो नया गठबंधन की सरकार बना है चाचा भतीजा का, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं, साफ तौर पर खुले तौर पर बोल रहे हैं, कहने कि ये ऊर्जा बानी सरकार है और कहने कि काफ़ी तेज़ी से काम करेगी, काफ़ी डेवलप करेगी। और चाचा भतीजा का जो सरकार है ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये 4 गुना की सरकार है। और हमें उम्मीद है जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनका जो है सुना जाएगा। और जो पहले जो दवा ववा में जो परेशानियाँ आती थी गरीब लोग को लेने के लिए, किसी को अगर पैसे का अभाव रहता था तो उनको दवा नहीं समय पे मिल पाता था, ना ही एम्बुलेंस, ना ही बेड उड मिल पाता था हॉस्पिटल में। लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव खुद कमान अपने हाथों में स्वास्थ्य विभाग का रखे हैं, तो कहीं नहीं कहीं गरीब जो जनता है उम्मीद की आस लगा कर बैठे हुए हैं कि हमारे गरीबों का सरकार जो है बन गया है, तो कहीं नहीं कहीं गरीबों का आवाज़ बुलंद होगा।